सर जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव सर, जय हिंद। शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर बड़ा अहम मुद्दा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में रूस से लौटे हैं, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। जेलेंस्की से मुलाकात है। 23-24 अगस्त तक बताया जा रहा है कि ये दौरा हो सकता है। हम कैसे पीएम मोदी के इस दौरे को देखें सर? क्या कुछ इसका मकसद आप देख पा रहे हैं? देखिए राजेश जी, ये दौरा यदि ये होता है, हाल इसकी अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है सरकार की तरफ से, लेकिन इस बात की संभावना दिखाई देती है कि 23 या 24 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। साथ ही साथ वो पोलैंड के दौरे पर भी जा सकते हैं। और जी। ये जो दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा। मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस दौरे का जो सबसे बड़ा महत्व ये है कि भारत ऐसे विजिट को करके चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, विश्व के अन्य राष्ट्र हो, सभी को ये स्पष्ट रूप से मैसेज देना चाहता है कि भारत अपनी विदेश नीति को रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर संचालित करता है। हम अपनी विदेश नीति को किसी भी राष्ट्र के या किसी भी विश्व की महाशक्ति के स्पेशल कंसिडरेशन या किसी के डिक्टेशन के आधार पर हम इसको निर्धारित नहीं करते। भारत का जो अप्रोच है वो संतुलित रहता है, विवेकपूर्ण रहता है, बुद्धिमत्तापूर्ण रहता है। और सबसे बड़ी बात कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बना करके चलते हैं। हमने ये देखा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर थे, तो उस समय अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए थे, विशेष रूप से अमेरिका जी। के जो भारत के राजदूत एरिक गारसेटी हैं, उन्होंने एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि आज के समय में कि जब जंग का समय है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल और उस बिल्कुल। बात में कहा था कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल हैं, उन्होंने अपने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कहा था कि भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को बहुत महत्ता देता है और इसके आधार जी। पर ही हम अपनी विदेश नीति संचालित करते हैं। तो अब जबकि भारत रशिया की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी गए, उसके बाद अब वो यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि भारत किसी एक पक्ष के साथ ना होकर के शांति के साथ खड़ा है। जो ऐसे जो मामलों में जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको संवाद के जी। साथ हल कराने के पक्ष में भारत खड़ा है। भारत विश्व के रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है, न कि ये जो विश्व में नए गुट बनते जा रहे हैं, किसी एक गुट के साथ भारत खड़ा है। तो ये जो मैसेज है जी। संतुलित विदेश नीति का, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर संचालित की जाने वाली विदेश नीति का, ये सबसे बड़ा मैसेज है। दूसरा, ओके। हमने ये भी देखा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर थे, तो उसी दिन रशिया की तरफ से यूक्रेन में एक बच्चों के हॉस्पिटल पर एक बड़ा हमला किया गया था, जिसमें कि ये जी। बहुत जी। ही निर्मम और बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और जाहिर है कि उसमें कुछ कैंसर पेशेंट्स की भी मृत्यु हुई थी। उसको लेकर के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट की आलोचना भी की थी और जाहिर है जी। कि व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने कंडेम किया था। तो और आपने आपने ये भी देखा राजेश जी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय 1-to-1 वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने इस हॉस्पिटल पर किए गए हमले और बच्चों पर किए गए हमले की उन्होंने काफी आलोचना भी की थी। सीधा-सीधा उन्होंने कहा था कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो मैसेज है भारत का कि भारत जो विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को देखना चाहता है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना के चलना चाहता है। और जो जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको संवाद के माध्यम से हल कराना चाहता है, हिंसा को बंद कराना चाहता है। तो भारत का ये जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो विजिट यूक्रेन की होगी, उसमें ये भी मैसेज ओके। जाएगा कि भारत एक संवाद का पक्षधर है, संतुलन का पक्षधर है। और भारत जी। के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डे वन से इस बात को कहा है कि ये जो युग है, युद्ध का युग नहीं है और रशिया यूक्रेन समस्या का जो समाधान है वो संवाद के माध्यम से होना चाहिए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1-to-1 वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने जी। इस पूरी जो रशिया के यूक्रेन के अंदर किए गए एक हॉस्पिटल पर हमले की उन्होंने आलोचना भी की थी। और इससे बहुत स्पष्ट है कि भारत विश्व में संवाद का पक्षधर है, हिंसा को बंद कराने का पक्षधर है। और साथ ही साथ भारत इस बात को भी लगातार सपोर्ट करता है कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उसकी अपनी स्वयं से विदेश नीति को निर्धारित करने का उसका जो सॉवरेन राइट है, उसका सम्मान करना चाहिए।
और ये बात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में भी इसी बात को दोहराएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये मैसेज बहुत ही सकारात्मक होगा और भारत विश्व में जो अपनी एक संतुलनकारी और विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण विदेश नीति को संचालित करने की जो भारत की जो छवि है, वो बनी रहेगी। और अमेरिका को भी ये ओके। मैसेज जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बस और भारत का जो अप्रोच है, वो किसी एक पक्षीय नहीं है, बल्कि सभी को साथ में लेकर के वो चलते हैं। कहते हैं बस एक आखिरी पॉइंट संजीव जी जो समझना जरूरी है, रूस के लिहाज से मुझे समझा दीजिए इस यात्रा के क्योंकि पुतिन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा जिस प्रकार से यूक्रेन रूस की जंग चल रही है, नेटो उनके खिलाफ खड़ा है, पोलैंड भी अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक मैसेज तो रूस के लिए भी है। तो रूस के लिहाज से हम चीजों को कैसे देखें? देखिए, भारत की तरफ से चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, विश्व की जो अन्य महाशक्तियां हैं, सभी जी। को मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि भारत किसी राष्ट्र का एलाई नहीं है। भारत जी। सभी के साथ पार्टिसिपेट करता है और भारत की जो विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे ऊंचा स्थान है। और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति को संचालित करता है। ये मैसेज रशिया को भी जाएगा। और जाहिर है कि एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में संवाद कम होता जा रहा है, टकराव बढ़ता जा रहा है और एक नए शीत युद्ध का खतरा दिखाई दे रहा है, नया पोलराइजेशन बन रहा है। तो ऐसे में भारत की ये जो कि भारत का ये जो पास्चर है, एक संतुलित पास्चर, एक सबको समन्वित वसुधैव कुटुंबकम और सभी के साथ मिलकर के विश्व मित्र की भावना के साथ काम करने का जो पास्चर है, उसका बहुत ही सकारात्मक मैसेज जाएगा। रशिया और भारत की जो दोस्ती है बहुत पुरानी है राजेश जी। ये दोस्ती चाहे कोई भी विश्व में कितने भी बड़े परिवर्तन क्यों ना हो जाए, ये दोस्ती बनी रहेगी। ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। प्राइम जी। मिनिस्टर मोदी का सम्मान व्लादिमीर पुतिन बहुत करते हैं और अभी हमने देखा कि जब उन्होंने रशिया की यात्रा की थी, तो अपने निजी आवास पर उन्होंने उनको डिनर के लिए इनवाइट किया और बहुत अच्छी बिल्कुल सर। तरीके से उनका एकदम स्वागत किया, जैसे दो बहुत पुराने मित्र बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हों। तो इस तरीके का जो पास्चर था वो बहुत ही अच्छा मैसेज था और मेरा ऐसा मानना है कि रशिया भारत के इस अप्रोच को अच्छी तरह से समझता है कि भारत अपनी विदेश नीति का संचालन रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर करता है। करता है। चलिए ऐसी कुछ उम्मीदें हैं सर पूरे देश को भी, और हम ये भी चाहते हैं कि भारत मध्यस्थ की भूमिका करे और रूस यूक्रेन जो जंग चल रही है उसको खत्म कराए। शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव सर, शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद सर, समय देने के लिए थैंक यू सर। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद।